हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार फिर डीएन फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हम पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ, जिसमें हमने ढेर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा था और काफ़ी इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स किरचॉफ के रूल के बेस पे लगाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहला हेडिंग आपका रहेगा ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग क्या है? देखिए, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। जैसे आपका आवेश कोई है, चार्ज, आपका चार्ज कोई है, वो क्या है, मूविंग कर रहा है। किसी भी करंट कैराइंग कंडक्टर में क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। बात आती है कि करंट कैराइंग कंडक्टर क्या होता है। अगर कोई चालक तार है, हम मानते हैं कि ये क्या है, चालक तार है। अगर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अगर इस चालक तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्या है, करंट कैराइंग कंडक्टर। हिंदी में कहते हैं धारावाही चालक, इसे कहते हैं धारावाही चालक। तो ओरस्टेड सन 1820 की बात है, सन 1820 की बात है। ओरस्टेड ने प्रयोग किया, उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ओरस्टेड का प्रयोग कुछ जानने से पहले थोड़ा हम और बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोग पहले जानिए। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का ऐसा कोई क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक के ध्रुवों की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र हमें अनुभव हो, या अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस हो, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। प्रत्येक चुंबक के दो पोल होते हैं। हर एक चुंबक होता है जिसमें एक होता है एन, एक होता है यस। एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और पी मतलब होता है पोल, उत्तरी पोल, या कह सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हर एक चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है एक एन साइड, एक होता है यस साइड। एन और यस, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। जब भी हम किसी चुंबकीय सुई को किसी दिन आधार से किसी कहीं चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, तो सदैव नॉर्थ टू साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही रुकता है। ठीक है। तो चुंबकीय सुई का मतलब क्या होता है कि एक चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव होता है, चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव होता है। ठीक है, ये होता है आपका चुंबकीय सुई। तो अब आते हैं चुंबक के कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। देखिए, चुंबक कैसे बनता है। अगर बात करें चुंबक के बनने की प्रवृत्ति की, तो चुंबक अगर कोई स्टील है, स्टील को अगर उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर हम जमीन के अंदर रखें और मिट्टी पाट दें ऊपर से, तो बहुत कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद वो चुंबक आपका, वो स्टील आपका, लोहा आपका चुंबक बन जाएगा। उसके अंतर्गत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का प्रयास करेगा। चुंबक के गुण क्या होते हैं? चुंबक के गुण, एन और एस दो ध्रुव खंड अगर हैं चुंबक के, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, चुंबकीय बल, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। एन और एस क्या होता है, आकर्षण करते हैं, आकर्षण। एन फॉर नीड मत समझ लेना। तो एन और एस, एन और एस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, और एन के बीच क्या होता है, एन और एन के बीच रिपल्सन, इसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। या कह सकते हो यस
और यस के बीच अगर यस से दो चुंबक के ध्रुव खंडों को पास में लाओ तो क्या करेगा, एक दूसरे के रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, ये हो गया चुंबक के गुण। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से। देखो एक चुंबक नॉर्थ एक साउथ अगर रखा है तो क्या करता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो एन से एस की ओर लगातार एक बंद वक्र निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। एन और एस को क्या करती है, एक प्रकार से वक्रों द्वारा बांध देती हैं। इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की वजह से या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या की वजह से चुंबक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, याद सुनना है, मिटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। अब आते हैं ओरिस्टिक के प्रयोग में। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा विद्युत क्षेत्र। उसमें क्या होता था, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को जहां अन्य आवेश की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र नहीं है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ओरिस्टिक ने एक सर्किट बनाया, एक परिपथ बनाया। क्या बनाया, एक परिपथ बनाया। एक धारावाही चालक तार लिया। एक धारावाही चालक तार को क्या हमने क्या कहा, ए बी। यहाँ एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, एक बैटरी। यहाँ कुंजी केवल लगा दिया। क्या लगा दिया, कुंजी। क्या लगा दिया, कुंजी। ए बी चालक तार है। ये क्या है, चालक तार है जिसको हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। एक तार से हमने बैटरी और कुंजी को साथ में जोड़ दिया। कुंजी का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या किया, एक चालक तार लिया, उस चालक तार का नाम है ये भी। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया। पॉजिटिव सिरे को ए से और नेगेटिव सिरे को बी से ऐड कर दिया और साथ में हमने बीच में एक केवल कुंजी भी लगा दी। अब यहाँ पे एक हमने चुंबकीय सुई रख दी। इसके समांतर हमने क्या किया, एक चुंबकीय सुई रख दी। इसके समांतर हमने एक चुंबकीय, यह है आपका एक चुंबकीय सुई जो एन से यस की ओर होती है। ठीक है, एक फिगर हम और इसी प्रकार से ड्रा करते हैं जिसमें कुंजी क्या है, कुंजी ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। नोट हो गया। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि इस कुंजी पेवन को हमने क्या किया, बंद कर दिया और एक ओरिस्टिक ने क्या बताया, ओरिस्टिक ने बताया कि जब हम कुंजी केवल को ओपन करते हैं तो ये इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। इस सिस्टम में सर्किट में करंट क्या होता है, I बराबर 0। लेकिन जैसे ही अब यहां पर हमने क्या किया, जिस प्रकार से किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार से किसी गतिमान आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी की पुष्टि करने के लिए ओरिस्टिक ने अपने प्रयोग को किया। पहली बार उन्होंने कुंजी को क्या किया, ओपन रखा, बैटरी से जुड़ा, तो इसके समांतर कुंजी में सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। क्या हुआ, इसमें सुई में, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इसमें विक्षेप नहीं होगा। मतलब ये विक्षेप कब होगा, जब इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तभी तो होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ विक्षेप उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो विक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार से चालक के सामने समांतर ही इस प्रकार से कुंजी यथावत बनी रहेगी।
लेकिन जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और आई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आई करंट फ्लो। अब इसमें आई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब आई करंट फ्लो होगा तब इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, अब कोई भी धारावाही चालक होगा, अगर ये धारावाही चालक है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई धारावाही चालक है इस प्रकार से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यही काम है इसका। किसी धारावाही चालक में अगर कोई तार में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ठीक वही काम यहाँ पे हुआ। तो अरिस्टल ने बताया कि कोई गतिमान आवेश अगर है, स्थिर आवेश है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अगर कोई गतिमान आवेश है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो हो गया आपका अरिस्टल का प्रयोग। मिटा दें, नोट कर लो, इसे नोट कर लो। नोट हो गया। अब आते हैं अरिस्टल प्रयोग के बाद। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बायो-सेवर्ट का नियम 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? सन 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट नाम के 2 साइंटिस्टों ने किसी धारावाही चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। उन्होंने क्या बताया? बायो और सेवर्ट नाम के 2 साइंटिस्ट ने, आप नोट बना लीजिए, नोट भी बनाते रहिएगा। बायो तथा सेवर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि एक धारावाही चालक है, ये क्या है? धारावाही चालक है। क्या है? एक धारावाही चालक है। ये क्या है? एक धारावाही चालक। ये बन गया आपका एक धारावाही चालक जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये भी चालक है। इसकी लंबाई पूरे क्या है? यह लंबाई का एक चालक तार है, ये भी, जिसमें क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अरिस्टल ने क्या बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ, 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 इसके चारों ओर, इस प्रकार से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने आर्बिट्रेरी मान लिया। इसकी लंबाई क्या है? यल है। तो एक अल्पांश खंड हमने मान लिया, एक अल्पांश लंबाई हमने माना, ये क्या है? डीएल है। ये लंबाई डीएल है। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है डीबी। क्या उत्पन्न होता है? डीबी। इसकी भी एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो चुंबकीय क्या उत्पन्न हुआ? डीबी। तो बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर किसी धारावाही चालक के अल्पांश खंड के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया? पहला पॉइंट, डीएल के कारण, या कह सकते हो डीएल में, डीएल क्या अल्पांश खंड है, यहां से यहां तक डीएल की लंबाई है। ठीक है, जो कह सकते हैं डीएल में करंट फ्लो होने के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीबी धारावाही, धारावाही चालक तार के लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है,
अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है dl के। तो dl पास में क्या है, dl समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है यहाँ पे, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न है, ये इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो dB प्रोपोर्शनल I। किसने तीसरा पॉइंट ने कहा कि जो धारावाही चालक और दूरी r के बीच जो कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र उनके भी समानुपाती होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बताया उन्होंने, लिखते रहिए आप लोग। चौथी बात इन्होंने बताया कि अल्पांश खंड से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इसके लिए से उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी r के वर्ग के अनुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 4। अब इन समीकरणों को हम साथ में लेते हैं। आप लोग पहले नोट कर लिया। सभी समीकरणों को साथ लेने पर अब सभी समीकरणों को साथ मिलेंगे तो क्या होगा सभी समीकरणों को साथ मिलेंगे हम तो क्या मिलेगा, dB प्रोपोर्शनल dl है, I है, sin थीटा है, सबको साथ में लेता हूँ तो हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपान r²। जब भी कभी प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, एक यहाँ नियतांक आता है जिसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। यही है बायो-सेवर्ट का नियम। ये क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। म्यू नॉट निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहलाता है। चुंबकशीलता कहलाता है। इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट का नियम कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे नोट कर लें। नोट हो गया, मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट रहेगा म्यू नॉट तथा अपसिलॉन नॉट में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। होता क्या है, कूलॉम के नियम से क्या होता है, 1/4πε0 बराबर होता है 9/10⁻⁹। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, म्यू नॉट बटे 4 पाई ये होता है 10⁻⁷। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, अगर हम निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युतशीलता अपसिलॉन नॉट में संबंध हमको पता करना है। 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन,
1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ μ0/4π होता है 10⁻⁷। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम ऐसा करते हैं, भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर भाग करोगे तो मिल जाएगा 1/4πε0 और बटे μ0/4π। ये हो जाएगा 9 10⁻⁹ 10⁻⁻⁷। ये आपका आ जाएगा, नोट करते रहना आप लोग। भिन्न पलटेगी तो आ जाएगा 1/4πε0 गुणे 4π। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, भाग करने पर क्या मिलेगा हमको, इसको भाग कर देते हैं 1/4πε0 और μ/4π भाग क्या हमने, इधर हो गया 9 10⁻⁹, इधर हो गया 10⁻⁷। 4π से 4π कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई जाएगा μ0/0 9 10⁻⁹ 10⁻7 ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 1/μ0/0 इसको लिख सकता हूँ 3 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये प्रकाश का वेग होता है, इसी बराबर होता है ना निर्वात में प्रकाश की चाल में। मैं लिख सकता हूँ 1/c² बराबर 1/μ0/0। वर्ग घटाएंगे, वर्गमूल लग जाएगा 1/, ये हो जाएगा c बराबर 1/√μ0/0। बीमा भी प्रकाश की जैसा हो जाएगी, इसकी मात्रक भी इसका मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग इसे नोट कर लें। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ DN फिजिक्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।